हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो या गाइस, आज की सुबह हो चुकी है। तो आज मेरी पढ़ाई हुई है कम बिकॉज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी। तो मैंने आज ली फुल नींद। देन अभी मैं पढ़ने वाली हूँ, घटना चक्कर के सवाल करने वाली हूँ। तो भाई मैंने हिस्ट्री को पढ़े हुए 1-2 दिन हो गए, तो आज मैं फिर से रिवीजन करने वाली, क्योंकि मैंने एक बार इसको पढ़ लिया हिस्ट्री की, वेद ये सारी चीज़ें। बट मैं आज इसको दोबारा पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा 50% ही मुझे लर्न है। अब यदि मैं इसको दोबारा से रिवीजन करूँगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ चलो 70-80% हो गया, और यहाँ से क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता है। ओके। और अभी भाई हमने चाय वाय पी नहीं है, और ये साहब जी भी उठ गए हैं और आराम से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। मैं अपनी चाय को देख लेती हूँ, क्योंकि वो जल जल के हो गई है आधी। तो यहाँ पे हमारी चाय कह रही है कि हम बाहर आ रहे हैं, आप हमें सही से वो कीजिए, बट हम इसको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो हमारी चाय है वो बन के हो चुकी है रेडी। तो हमने कर दिया अभी गैस ऑफ। वैसे चाय मुझे पीनी नहीं चाहिए, क्योंकि 2 दिन से मेरी एसिडिटी से ही प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा। बट मैं बहुत कम चाय पीती हूँ, कम चाय पीने लग गई। वैसे भी पूरे दिन में कोई एक बार चाय पिए तो वो कमी तो होती है। लो चाय। पहन के बनियान, इतनी गर्मी आ गई। ये वाली जो टेबलेट है ना एसिडिटी वाली, ये अपने इंडिया में बैन है, पता है। मैंने इसको सर्च किया, ये एसिडिटी के लिए होती है वैसे तो, खाली पेट लेने के लिए, जिसमें एसिड वैसिड गले में बनती है, उसी की है। रेनिटाइडाइन हाइड्रो। इंडिया में बैन है ये? हाँ, और ये बाहर शायद उपलब्ध भी नहीं होगी। पढ़ना है थोड़ा एक्स्ट्रा। गाड़ी की सर्विस लास्ट डे है। कितनी तारीख है आज? आज 20 तारीख हो गई। 20 तारीख लास्ट थी या 22 थी? 22 थी, लेकिन 2 दिन फिर पहले ही करवा लो, क्या मतलब। हाँ देखा, हमें याद है। वो थोड़ी कॉफी। अब आप ला के नहीं देते हो कैंटीन से, तो मैंने सोचा 2-2 रुपए की भी मिलती है। मुझे नहीं पता था ये 2 रुपए की मिलती है ऐसी। मैं सोची वो खुल जाती हैं तो ख़राब हो जाती है। तो भाई मैं बोली कि तू ये 10 दे दे, उसके बाद। और वो भी जो हम बड़ा लेके आते हैं ना, वो भी नीचे दे लो। बैठ गई थी वो, हवा उसमें जाते ही। सही दे दिया ये 2 रुपये, एक बार बन जाती है एक हफ्ते। और क्या, 2 बार बना लो, जरूरी है इतना कॉफ़ी पीनी। मैं तो वैसे कभी कभी बस नींद ना आए इसलिए। और हम क्या लाए पता है? क्या लाए? ये थोड़ी ना लाए थे। हमारे एक दरोगा जी थे, उनकी पार्टी थी, तो वो रिटायर जा रहे थे, तो वहाँ पे खाने गया था। कहाँ खाने गए थे? तो ये जो ना मंटोला। इतनी दूर कौन कौन लोग गए थे? मैं ये था। तो वो वेस्ट में थे या कहाँ पे थे? वेस्ट के थे। वेस्ट के थे, तो तुम क्यों गए थे खाने? तुमको भूख लगी थी, था बोला चल पार्टी। ओ भैया, सही है। बोला चल पार्टी दरोगा जी की। चलो तो भाई। नहीं, क्या क्या था उसके पार्टी में? नॉन वेज। तो तुम कल नॉन वेज घर में खा के आए हो? वही बनता है यार ये गलत बात है यार। फिर उनके कोई दोस्त वोस्त भी नहीं होते क्या? हिंदू लोग होंगे भाई। भाई कई ऐसे भी लोग होते हैं जो बिल्कुल नहीं खाते, तो जरूरी है नॉन वेज ही? भाई वेज भी खा सकते हैं ना, तो वेज भी साइड में रखे। नॉन वेज वाले नॉन वेज खाएं और वेज वाले वेज खाएं। एक पनीर की सब्जी और बस एक वही तो रखनी थी, पूड़ी और वो। ऐसा था, बड़ी पार्टी नहीं थी, फैमिली की पार्टी थी, तो ये था तो उसका मतलब खास था तो बुलाया था उसे। तो क्या उनकी फैमिली में सभी खाते हैं? मुस्लिम में तो सभी खाते हैं, कौन नहीं, तभी तो उसने बनाया। नहीं यार,
जिंदगी में कुछ भी हो जाओ, मैं तो कभी ये चीज़ों के हाथ नहीं लगाऊंगी। मैं तो प्योर 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 वो हूँ मैं। इसलिए खाए, शरीर डाउन हो रहा था ताकत सी चीज से। खाओ, आप खाओ, तुम्हारे उन्हीं से ताकत आती है क्या? बहुत। उनसे ज्यादा प्रोटीन तो ये मूंग वूंग इनमें होता है। ये ना कौन तो और कहो खाओ तो हम भिगो देंगे। अरे यार गलती से निकल गया। पढ़ ले। हम क्यों भिगोए? हमें भी पढ़ना है पूरा दिन। तुम्हारे काम के थोड़ी ना लगे रहेंगे। चलो भाई, मैं तो पढ़ती हूँ यहाँ पे। अब चाय पी रही थी, तब तक थोड़ी सी बकवास चल रही थी। वैसे आजकल मैं कम चाय पीने लग गई। सोल लिख के इसी से लड्डू का वो हो जाता है, इसी से दूध जम जाता है, इसी में ओढ़ जाता है। बड़ा मस्त सोल है। और मम्मी ने इसको 20-30 साल ओढ़ा होगा। क्योंकि मम्मी घर नहीं ओढ़ती थी इसको। मम्मी कहीं बाहर जाती तो वो ये वाला सोल बड़ा ट्रेंडिंग चलता था, सबके पास होता था ये। उस टाइम का सोल है। और अब देखो सास का सोल दामाद ओढ़ते हुए। भाई मेरी सास का है ऐसे सही है, सही है। बस मेरे को आज मम्मी की याद आ रही थी सुबह सुबह, पता नहीं क्यों ही। अब मुझे मेरी मम्मी की याद आ रही। तो तुम तुम्हारी मम्मी से करो बात, मैं मेरी मम्मी से करती हूँ बात। तो मेरी मम्मी तो उठते ही कही वीडियो को लड्डू दिखा, अभी वो सोया हुआ है। ओके, मेरी मम्मी भी यही कहेगी कि लड्डू क्या कर रहा है। पर वो ये कहेंगे कि अच्छा सो रहा है तो सोने दो। हमारी पूछ कम है, इसीलिए मार्केट में वैल्यू। हाँ तो दियांश अपने आप में दियांश ब्रांड है, ठीक है। इसकी कभी वैल्यू कम नहीं होगी, चाहे कितना भी आ जाए। आई बात समझ में? और बड़े बच्चे की तो कभी भी नहीं होती है। हम तीनों अपने अपने घर में बड़े हैं वैसे। मैं अपने घर में बड़ी हूँ। चलो भाई, अब हम पढ़ते हैं। मॉर्निंग में 1 से 1.5 घंटा मुझे क्वेश्चन आंसर करने के बाद मुझे कुछ डेप्थ में पढ़ना था हिस्ट्री में। तो मेरे पास एक बुक और थी जिसमें कि मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ने की नीड थी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना थोड़ी ब्लर हो जा रही थी कि ये चीज़ आई है तो कहाँ से आई है। तो मैं उसको थोड़ा और डेप्थ में पढ़ने के लिए मैं यहाँ पर पढ़ रही थी। उसके बाद फिर मैं दोबारा आ गई थी अपने क्वेश्चन आंसर पे। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन आंसर लगा रही थी। तो 2-3 घंटे मैंने पढ़ाई की। लड्डू उठ जाता है और बज जाते हैं यहाँ पे 9:30। उसको मैं हाई कर रही हूँ। देन आफ्टर दैट इसको मैं दूध पिला। दियांश तो यहाँ पे देख रहे हैं अपने राइम्स। और मैं आज बनाने वाली हूँ, क्या बनाने वाली हूँ पता है आपको? मैंने हीटर पे रख दिया है बथुआ काट के। तो ये अभी बन जाएगा, मतलब उबल जाएगा। उसके बाद हम बनाने वाले हैं बथुए का रायता। और अभी मैं बना लेती हूँ फटाफट रोटी, क्योंकि मैंने बर्तन साफ़ कर दिए हैं। अब ये गंदा हो रहा है, इसको साफ़ करेंगे, उसके बाद बनाएंगे यहाँ पे रोटियाँ। और फटाफट रोटी बना के खा के फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। तो जो मेरा मेन मोटिव यही होता है कि आप काम के साथ कैसे मैनेज कर सकते हो। जब भी मेरे को टाइम मिलता है मोबाइल से 30 सेकंड की क्लिप बनाई। और अभी मैंने सुबह सुबह सारी सिंधु घाटी मैंने पढ़ डाली है। बड़ा मज़ा आ रहा था पढ़ने में यार। तुम कहते हो कि हम कैसे पढ़े, हमारा शेड्यूल नहीं बनता, मोटिवेशन होते ही नहीं है, मोटिवेट नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते हो यार, कैसे मन नहीं करता आपका? मेरा तो बच्चा भी है, मैं तो फिर भी टाइम निकाल के पढ़ती हूँ ना, तो बड़े मज़ा आता है पढ़ने में। तो मैंने सिंधु घाटी पढ़ा है, आप भी अपना सिंधु घाटी कवर कर लीजिए। और वैदिक तो मैंने पहले पढ़ लिया था, वैदिक को मैंने 2 से 3 बार रिवीजन कर लिया, मॉर्निंग में भी रिवीजन कर लिया था। सिंधु घाटी मैंने दूसरी बार पढ़ा है, तो एक बार और रिवीजन कर लूँगी। चीज़ें पढ़ो ना तो कम पढ़ो, लेकिन उनको बार बार करो, अच्छे से करो, कि वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए ना तो गलत नहीं उसको। और सिंधु घाटी से क्वेश्चन 100% एक आता है, क्योंकि जो सिंधु घाटी से कोई भी चीज़ें हैं ना वो उत्तर प्रदेश में भी थी। तो अभी मैं ऐसे कुछ बता नहीं सकती। जैसे आलिमगीरपुर हो गया, वो हड़प्पा संस्कृति के पूरे सीमांत का निर्धारण करते हैं वहाँ पे। तो ये जो आलमगीर है ना वो कहाँ लोकेटेड है? यूपी में, ठीक है। तो यहाँ से रिलेटेड कैसे नहीं आएगा? और आपसे मतलब ऐसे मिलान करने वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। 2023 में आया था ये वाला जो मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पे मैंने अभी देखा। और इस तरीके से मिलान करने वाले आ सकते हैं कि भाई आलमगीर उत्तर प्रदेश में, बताओ कौन सा सुमेलित नहीं है? बनावली हरियाणा, राखीगढ़ राजस्थान और दामादर महाराष्ट्र। तो राखीगढ़ ही है ना, वो राजस्थान में नहीं है, ये सुमेलित नहीं है ना, वो हरियाणा के हिसार जिले में लोकेटेड है, ना कि राजस्थान में है, ठीक है। क्योंकि मैंने पढ़ लिया।
ओके तो मैं अभी आपको ये सब बताने के बाद अभी मैं सोच रही थी कि रोटी बना लेती हूँ। तो साथ साथ मैं मेरे को ना 3 से 4 दिन हो गए मैं करंट अफेयर को थोड़ा कम देख रही हूँ। तो करंट अफेयर को मैं यहाँ पे पढ़ लेती हूँ कि पढ़ तो क्या लेती हूँ, मतलब एक बार तो मेरा हो गया है करंट, तो उसको मेरे को रिवीजन करना है क्योंकि भूल जाते हैं बहुत सारे, जैसे बहुत सारी तिथियाँ होती हैं ना उनको मैं भूल जाती हूँ। और जो आदमी होते हैं उन्होंने क्या क्या किया है तो वो सब मेरे को याद होता है। और करंट में बहुत सारी योजनाएं वगैरह हैं वो सारी मेरे को वैसे लर्न है, लेकिन एक बार देख लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे तो क्वेश्चन है वन लाइनर नहीं आते उसमें। आपको पता है 3-4 ऑप्शन या आपको स्टेटमेंट एंड उसमें आते हैं, तो वो आपको आने चाहिए। ओके सो गाइज अब हो गया है लंच टाइम और फिर मैंने बनाया अपना लंच। तो फटाफट मैंने बना दी रोटी क्योंकि मैं बथवे का रायता बनाने वाली थी। तो मैंने गैस पे रखा था अपना बथवा उबलने के लिए, तो वो तब तक उबल रहा था तब तक मैं रोटियां यहाँ पे बना दी थी। उसके बाद मैंने लड्डू को दिया था दूध और ये अपने दूध पीते पीते अपना देख चिन्नू क्या देख रहे हो मुन्ना, दूध पी रहे हो? तो सो रही थी। तो भाई अब मैंने लड्डू को नहला के यहाँ पे सुला दिया है, तो ये अभी थोड़ी देर में सो जाएगा। इसको आ रही है अभी नींद, तो ये अभी सो गए। इसके पापा आ गए थे तो इसके पापा ने खाया खाना। उसके बाद मुझे भाई घर में झाड़ू लगानी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना फटाफट झाड़ू लगा ली जाए। तो मैंने पूरे घर में फटाफट सफाई कर दी है। उसके बाद आ गया लड्डू। लड्डू बहुत शैतान है, सोया नहीं, वापस उठ के आ गया और मुझे बड़ा डिस्टर्ब कर रहा था। उसको फिर से छोड़ के आई, फिर मैंने झाड़ू वाड़ू निकाली। उसके बाद 2-3 दिन हो गए थे कपड़े वॉश किए हुए। फिर मैंने फटाफट सारे कपड़े मैंने भिगो दिए सर्फ में। उसके बाद मैं थोड़ा बीच में पड़ी थी, मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई। फिर मैंने दोबारा जाके यहाँ पे सारे कपड़े मैंने वॉश करे, बट मैंने एक साथ वीडियो को एडजस्ट कर दी, जिससे आपको ऐसा लग रहा होगा कि मतलब भिगोए भी हैं और वॉश भी करे हैं। फिर मैं आ जाती हूँ यहाँ पे अपनी स्टडी टेबल पे। हेलो गाइज, तो देखिए आज मेरी स्टडी टेबल को मैंने कर दी साफ, बहुत अच्छे से सेट कर दिया। थोड़ा टाइम तो लगा था लेकिन मैंने इसको सेट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने अपनी बुक्स रख दी हैं, इधर एनसीईआरटी, कुछ यहाँ पे पीडीएफ मैंने यूपी पीसीएस मेंस के यहाँ पे पेपर निकाल के रख रखे हैं। इधर मेरी और अदर बुक्स हैं और यहाँ पे अपना खाली जगह अपने पढ़ने के लिए है। ठीक है, नीचे मैंने सारे मेरे प्रिंटर वगैरह नीचे रख दिया था। और इस वाले बैग में मेरा लैपटॉप है, जो आपको नहीं देखा है आपने तो मैं वीडियो का लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना, जो मेरा टच स्क्रीन वाला लैपटॉप है। और यहाँ पे मेरे गोल्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स ये मेरा बनाया हुआ है और ये काफ़ी टाइम हो गया था बनाए हुए। और ये मेरा मैंने रख रखा था, ये मैंने आज निकाला है। ये मेरा पहले का बाय किया हुआ है, इसको 2-3 साल हो गया वेबकैम। ठीक है, पेन टैबलेट है ये, तो तब मैं पढ़ाती थी ना ऑनलाइन, तब मैंने ये ख़रीदा था और अभी ये यूज में नहीं आ रहा क्योंकि वन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो या गाइज, आज की वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने अपना सारा जो भी काम है, जो भी मैं जिस तरीके से मैं पढ़ती हूँ और बीच बीच में पढ़ती हूँ, फिर काम करती हूँ, फिर थोड़ा रेस्ट करती हूँ, वो मैंने आपको दिखाया है। और ये मेरा मुन्ना टिकता ही नहीं है, ये इसको चाहिए मम्मा की गोदी हर टाइम। और कैमरा ऑन होते तो ये सोचता है कि मुझे ही कैमरे को देखना है क्योंकि कैमरा मेरे लिए ओपन हुआ है। ठीक है, अब हेलो कर दो सबको, हेलो यंस, हेलो 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 कर दो। बस आपका हो गया, अब आप चलो चलो, हो गया आपका, चलो भाई चलो, आपकी राइम्स देखो गाइस। तो होप्स आपको व्लॉग पसंद आया होगा और मैं आपके साथ अपडेट करूंगी कि मैं कितने घंटे पढ़ाई करती हूँ। वो जल्दी उसका हम वीडियो बनाएंगे, क्या पता मैं कल ही अपलोड कर दूं। और उसके साथ साथ मैं उतने घंटे पढ़ाई करूंगी जो भी मैं पढ़ाई मतलब जो भी मैं टॉपिक पढ़ती हूँ, जो भी मैं सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, तो उनको आप भी पढ़िए और इसी तरीके से आप फॉलो कीजिए। मैं 100% श्योर हूँ कि आप इस तरीके से पढ़ेंगे ना तो डेफिनेटली अपने टारगेट तक जरूर आप पहुँचेंगे। ठीक है, मोटिवेशनल वीडियो में शॉर्ट्स में डालती रहती हूँ, तो प्लीज़ आप जाके उनको देख लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी आपका क्वेश्चन क्वेरी है वो आप प्लीज़ कमेंट में डालिए। ठीक है, तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।